गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इज मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की जो NCERT की बुक है फुटप्रिंट्स, उसका सेकेंड चैप्टर द थीफ स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग लड़का अनिल का मित्र बनता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उसको पूरी तरह से ट्रस्ट करता रहो और उसको अपने काम पे भी रख लेता है। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का अनिल के ट्रस्ट को तोड़ेगा या नहीं, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ। वो नरेटर बोलता है कि मैं अभी भी चोर था, जिसका नाम हरी सिंह है। हम आगे देखेंगे। थीफ का नाम हरी सिंह था। तो वो कहता है कि मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला था और मेरी उम्र केवल 15 साल थी। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। 15 साल का होने के बावजूद भी वो अपने काम में अच्छी तरह से माहिर था, चोरी करने के काम में, और एक्सपीरियंस था। अनिल वॉज वॉचिंग रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब नरेटर जो थीफ है वो अनिल के पास पहुंचता है तो वो क्या कर रहा था, उस समय रेसलिंग का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। तो अनिल की उम्र कितनी लग रही थी? 25 साल थी। अ टॉल लीन फैलो, एक लंबा और दुबला पर्सन था वो। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। तो उसके चोरी करने के पर्पस के हिसाब से अनिल बिल्कुल सही था। उसको आसानी से वो फंसा सकता था अपने काम के लिए। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। काफ़ी टाइम से उसको लक नहीं मिला, लेकिन अब वो क्या कहता है कि वो इस आदमी को फंसा कर लूट लेगा। एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, यू लुक अ बिटर ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो उसको क्या करता है, उसको बोलता है कि तुम रेसलर जैसे दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। अगर हम किसी की थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं तो उसको दोस्त बनाने में, हाँ, दोस्त बनाना आसान हो जाता है। तो वो इसीलिए क्या करता है, वो जो थीफ है वो अनिल को झूठ बोल देता है कि तुम तो रेसलर जैसे दिखते हो। So do you, he reply, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो वो उसको जवाब देता है अनिल भी कि तुम भी तो रेसलर जैसे ही दिखाई देते हो। तो उस समय वो सोच में पड़ गया थीफ, क्योंकि वो उस समय बहुत पतला था। तो वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता। वेल, आई सैड मोडेस्टली, आई डू रेसल बिट। तो मैंने भी, यानी थीफ ने भी झूठ बोल दिया कि हाँ हाँ मैं तो ना थोड़ी बहुत रेसलिंग कर ही लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। तो वो अपना झूठा नाम बोलता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम फॉर एवरी मंथ। हर महीने वो नया नाम रखता था ताकि वो उसके चोरी के काम में फंस ना जाए, पुलिस से भी बचा रहे। दैट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर। क्योंकि वो नाम चेंज कर लेगा तो पुलिस की पहुंच से वो बच सकता है और पुराने एम्प्लॉयर्स भी उसको नहीं पकड़ पाएंगे। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर हु वॉज ग्राउंडिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने क्या किया, रेसलर्स के बारे में बात करने लगा जिनके शरीर पर तेल लगा हुआ था। दे वर वेल ऑयल्ड, हु वॉज ग्रोंटिंग, जो आवाज़ निकाल रहे थे ज़ोर ज़ोर से, एक दूसरे को उठा पटक कर रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिडेंट हैव मच टू से। मैं बस कुछ कहने के लिए नहीं था। नीर आगे चल दिया और मैंने भी यूं ही उसका पीछा करने लगा। हेलो अगेन ही सैड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। तो मैं मुस्कुराने लगा उसको देखकर। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू। तो अनिल रिप्लाई क्या करता है कि मेरे पास पैसे देने के लिए तो है ही नहीं तुम्हारे पास। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज माई मैन। तो अब उस चोर को, हरी सिंह को, ये लगता है कि शायद मैंने अपने इस मैन को मिसजज कर लिया है, शायद इसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तब वो उससे पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो उसने झूठ बोल दिया कि हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम खाना बना सकते हो,
तो मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूँगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। तो वो मुझे अपने कमरे पे ले गया। कहाँ पर था वो? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। तो और उसने कहा कि मैं कहाँ पर सो सकता हूँ? बैल्कनी में। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। तो क्योंकि जो उस रात उसने खाना बनाया था तो वो अनिल को पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो बहुत ही बेकार बना था। और अनिल ने क्या किया था, उसको आवारा कुत्ते को खिला दिया था। बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो मैंने उसके और स्माइल किया और ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और उसको भी हंसी आ गई थी। लेटर रिपेटेड मी ऑन द हेड। उसके बाद उसने मेरे सिर को थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। तो उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा। तो उसको लिखना भी सिखाता है और साथ में क्या करता है, और उसने कहा कि वो उसको धीरे धीरे सेंटेंसेस भी लिखना सिखा देगा और नंबर को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। तो मैं इस बात का उसका आभारी हुआ। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। तो वो बोलता है कि एक बार मैं पढ़ लिख जाऊँ, एजुकेटेड मैन बन जाऊँगा, तो मैं जो भी अचीव कर सकता हूँ उसकी कोई लिमिट ही नहीं रह जाएगी। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। सुबह मैं चाय बनाता एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। और उसके बाद मैं दिन का जो सामान है वो खरीदता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। एक दिन में मैं 1 रुपये बचा लिया करता था जो सामान लेने जाता था उसके बीच में से। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। तो उसको, मुझे लगता है शायद उसको पता भी था कि मैं इस तरह से पैसे बना रहा हूँ, लेकिन वो माइंड नहीं करता था। आप पिक्चर में देख सकते हो अनिल को और हरी सिंह को। Anil made money by fit and starts. He would borrow वन वीक लैंड द नेक्स्ट। तो अनिल की जो मनी थी वो परमानेंट नहीं थी। ठीक है, एक एक वीक वो बोरो करता था और अगले वीक वो चुका दिया करता था। ही कीप वरिंग अबाउट द हिज नेक्स्ट चेक। वो हमेशा सोचता रहता था कि उसका अगला चेक कब आने वाला है। बट एज सुन एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जैसे उसके पास पैसे आते वो बाहर चल जाता और उसको खर्च भी कर देता था, सेलिब्रेट करता था। इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मैगजीन के लिखते हैं क्योर वे टू मेकिंग लिविंग। तो पैसा कमाने का बड़ा अजीब सा ही साधन है। वन इवनिंग ही कम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट। एक शाम को क्या हुआ, वो थोड़े से रुपए लेके आया हुआ था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर। उसने आज ही एक बुक को पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट आई सो हिम स्टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने देखा कि उसने पैसों को गद्दे के नीचे रख दिया था। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं लगभग 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, मैं केवल शॉपिंग में उसको चीट कर रहा था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मेरा जो खुद का काम है, क्या करना उसका काम था, चोरी करना, तो उस लाइन में उसने कोई काम ही नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मुझे ऐसा करने का प्रत्येक दिन अवसर मिलता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे घर की चाबी भी दे रखी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। अपनी मर्जी से मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेड। वो सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला पर्सन था जो मुझे आज तक मिले थे। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज टू डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। इसी कारण से ही उसको ठगना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता था। इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन। एक लालची इंसान को लूटना आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। और वो लूटा जाना अफोर्ड कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। एक बेपरवाह इंसान को ठगना काफ़ी
डिफ़िकल्ट होता है। सम टाइम ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रोब्ड, क्योंकि वो ये भी नोटिस नहीं करेगा कि उसको ठगा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, इसी कारण से अपने काम में उसे मज़ा ही नहीं आएगा उसको ठगने का। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन अब वो बोलता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी चोरी वाली लाइन में कुछ रियल करूं। आई टुक टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं काफ़ी टाइम से मैंने चोरी की प्रैक्टिस नहीं की है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ऑल्सो ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। कहता है अगर मैं उसकी घर चोरी नहीं करता तो ये सारे पैसे अपने दोस्तों पे ही बर्बाद कर देगा, और उसके अलावा वो मुझे कोई पे भी तो नहीं दे रहा है। अब अनिल सो रहा था रात के समय में। एट बीम ऑफ मून लाइट स्टीप ओवर द बैल्कनी, बैल्कनी में चांद की रोशनी आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और वो बेड पर भी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को मैं भांप रहा था कि कैसे वो चोरी करेगा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं अभी पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैश द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, जो 10:30 बजे एक्सप्रेस जाती है लखनऊ को, वो मैं पकड़ लूँगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट से बाहर निकल के क्रीप टू द बेड, मैं अनिल के बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी शांति से सो रहा था। इस फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, और उसके चेहरे पर कोई निशान भी नहीं थे, अनलाइंड था, कोई झुर्रियाँ वगैरह नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, क्योंकि मेरे चेहरे पर बल्कि बहुत सारे निशान भी बने हुए थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार, और मेरे चेहरे पे निशान भी बने हुए थे, स्कार के मार्क्स थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरे जो हाथ थे वो गद्दे के नीचे जाते हैं। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं पैसे देख रहा था, रुपए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो रुपए मिल गए, ड्रॉप दैम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने फटाफट से उनको बाहर निकाल लिया बिना किसी आवाज़ करे। अनिल ने आहाँ भरी। अनिल साइड इन ही स्लीप, अपनी नींद के अंदर, टर्न ऑन हिज फेस, उसने मेरी साइड ही अपना मुंह कर लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रेवल्ड आउट ऑफ रूम, मैं घबरा सा गया और फटाफट से कमरे से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज रोड आई बिगेन टू रन, जब मैं सड़क पर था तो मैंने एकदम से भागना शुरू किया। आई हैड द नोट एट माई रिस्ट, मेरे हाथ में उसके नोट थे। हेल्ड देयर बाय द स्टिंग ऑफ माई पजामा, मैंने उसके बाद अपने पजामे के नाड़े से उनको रुपयों को बांध दिया। आई स्लो डाउन टू वॉक, मैं धीरे वॉक करने लगा। एंड काउंटेड द नोट, उसके बाद मैंने अपने पैसों को काउंट किया। 600 रुपीड इन 50s, यानी 50 रुपीज़ के नोट जो थे वो टोटल 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, 1-2 सप्ताह तक तो मैं जैसे अरब के देश में तेल के व्यापारी होते हैं, अमीर होते हैं, तो उनकी तरह मैं रह सकता था 1-2 हफ्ते तो, इतने पैसों में तो। यानी जो 600 रुपये उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा होते थे, क्योंकि ये पुराने ज़माने की कहानी है। उस टाइम में 600 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि अनिल सोए और ये कैसे उसके गद्दे से पैसे चुरा रहे हैं। When I reached the railway station, I didn't stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने टिकट ऑफिस पे नहीं रुका। I had never bought a ticket. मैंने आज तक कभी भी टिकट नहीं खरीदी थी इन माई लाइफ, पूरी लाइफ में। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टील टू पैक अप स्पीड, अभी भी ट्रेन को स्पीड लेनी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, बट आई हेजिटेट, मैं बस वो ट्रेन पकड़ने ही वाला था, लेकिन मैं एकदम से हेजिटेट हो गया फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो, उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्या कारण था। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैं वहाँ से भाग जाने का चांस खो देता हूँ। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने अपने आप को वहाँ पर अकेला पाया उस
सुनसान प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे पास कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं अभी इस रात को कहाँ पर रुकूंगा। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स फॉर मोर ट्रबल देन हेल्प। मुझे लगता है जो दोस्त होते हैं ना ज़्यादा मुसीबत पैदा करते हैं, मदद तो करते नहीं है। एंड आई डिडंट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं किसी को अपने बारे में क्यूरियस भी नहीं कर सकता था अगर मैं वहाँ किसी छोटे मोटे होटल में रह लेता जो कि स्टेशन के आसपास कोई हो। इससे लोग मेरे बारे में जानने के इच्छुक होंगे तो पता नहीं चलने देता चाहता था कि वो चोर है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड होप्ड। मैं एक ही पर्सन को यहाँ पर जानता था वास्तव में, और वो वही आदमी था, यानी अनिल ही था, जिसको मैं लूट कर आया था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ने के बाद आई वॉक स्लोली टूवर्ड द बाजार। मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ निकला। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन फेसिस। कहता है कि चोरी करने के छोटे से करियर के अंदर मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ लिया है। वैन दे हैव लॉस्ट देयर गुड, जब वो अपनी चीज़ों को खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी क्या करते हैं, वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी है वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन एक्सेप्टेंस, गरीब लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बट आई न्यू दैट अनिल फेस, मुझे अनिल के फेस के बारे में पता है। वैन ही डिस्कवर द थीफ, जब वो अपनी चोरी को पता चल जाएगा कि उसका सामान चोरी हो गया है, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसको थोड़ा सा ही सैडनेस होगा, ज़्यादा सैड भी नहीं होगा वो। इस चीज़ का नहीं कि उसके पैसे चले गए हैं, बल्कि इस चीज़ का कि उसका विश्वास ख़त्म हो गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर वहाँ बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, है बहुत ही ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवंबर का ही टाइम था। एंड लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, धीरे पहले थोड़ी सी बारिश की बूंदें गिरती हैं, उससे मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे बारिश बहुत तेज़ होगी। मैं शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मेरा पजामा और मेरी शर्ट क्या है, मेरी स्किन को स्टक कर गई। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी बारिश में, तो मुझे ठंड लगने लगी थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं दोबारा से बाजार की तरफ गया। सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, और जो क्लॉक टावर के नीचे जो शेल्टर था उसके नीचे मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक के अंदर टाइम दिखा रहा था, क्या टाइम दिखा रहा था, आधी रात का, मध्य रात का। आई फेल्ट फॉर द नोट, मैंने नोट को देखने लगा। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो पूरी तरह से भीग चुके थे बारिश के कारण। अनिल मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा, बट आई नाउ हैड इट ऑल। वो शायद मुझे सुबह 2 या 3 रुपये दे देता, लेकिन अब तो मेरे पास सारे ही पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मैं उसके लिए खाना भी नहीं बना सकता, रेंट टू बजाय बाजार भी नहीं जा सकता, और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब मैं कोई सेंटेंसेस भी नहीं सीख पाऊँगा जो वो मुझे सिखाता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी करने के एक्साइटमेंट में मैं तो ये सारी बातें भूल ही गया था। द होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। वो कहता है कि कुछ 100 रुपीज़ से ज़्यादा मैं कमा पाऊँगा अगर मेरे को पूरे सेंटेंस लिखने आ गए। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना आसान है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कोट, और पकड़े जाना भी सिंपल होता है कई बार, बट टू बी रियली ए बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी बनना और इज्जतदार आदमी बनना कुछ और ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास चला जाना चाहिए। टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, फोन ली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर और किसी के लिए तो कम से कम मैं उससे पढ़ना लिखना तो सीख ही लूँगा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं दोबारा से उस अपने अनिल के कमरे की तरफ वो गया, बड़ा ही नर्वस था वो। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, कोई चीज़ चोरी करना बहुत आसान होता है, लेकिन
बिना उसको पता लगे उसको वापस रख देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आई ओपन द डोर क्विकली, मैंने बड़ी क्वाइटली शांति से मैंने डोर को खोला। देन स्टूड इन डोरवे, और मैं डोरवे में खड़ा हो गया। इन क्लाउड मूनलाइट, बादलों से भरी मूनलाइट के अंदर। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। क्रैप्ट टू द हेड ऑफ बेड, मैं बेड के हेड की तरफ गया। एंड माई हैंड केम विद नोट्स, और मैंने अपने हाथों से नोट को निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मुझे उसकी सांस अपने हाथों पे महसूस हो रही थी। आई रिमेंबर स्टिल फॉर अ मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए, तो मैं 1 मिनट के लिए क्या हुआ, बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैटर, उसके बाद मुझे क्या मिल गया, गद्दे का छोर मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद नोट्स, और उसके अंदर मैंने पैसे रख दिए गद्दे के नीचे। आई अवेक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड आउट दैट अनिल हैज़ ऑलरेडी मेड द टी। अगले दिन मैं थोड़ा सा लेट उठा था, और अनिल क्या था, उसने पहले ही चाय बना ली थी। स्टैच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने क्या किया, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज a 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों में 50 रुपये का नोट था। मेरा दिल तो बैठ ही गया, कहीं मेरी चोरी तो नहीं पकड़ी गई। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा कि मेरी चोरी तो पकड़ी गई। आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कुछ पैसे कमाए थे, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल पे रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली तनख्वाह भी मिलेगी। माई स्पिरिट रोज, मेरी स्पिरिट्स रोज होगी। But when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. जब मैंने उस नोट को अपने हाथ में पकड़ा तो मुझे समझ आ गया कि ये तो वही नोट है जो रात में बारिश में गीला हो गया था, और अभी भी गीला ही था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, उसने मुझे बताया। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, तो उसको सब कुछ पता था अनिल को। ये जो थीफ है वो हमें बता रहा है कि अनिल को सब कुछ पता था, लेकिन उसने अपने ना तो होठों से ना ही अपनी आंखों से इस बात को जताने दिया कि उसे सब कुछ पता है। मैंने स्माइल किया अनिल की तरफ, मोस्ट अपीलिंग, एंड अपनी पूरी मोस्ट अपीलिंग स्माइल जो मैं उसकी तरफ कर सकता था मैंने किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और ये स्माइल नेचुरल थी, कोई भी पाखंड वाली नहीं थी। यानी जो ये चोर था अब सुधर गया था, अनिल के अच्छे व्यवहार के कारण ये अच्छे रास्ते पे आ गया है। ये जो चैप्टर है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। आशा करता हूँ मैंने जो आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से समझ आएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।